Pick the correct statements. Option A, average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of average velocity. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो कभी भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम नहीं होगी. ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो ए से बी में डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा और सपोज टी टाइम के लिए ट्रेवल करा, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एक्स बाई टी, और एवरेज वेलोसिटी भी एक्स बाई टी होगी. तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम हो गए. एक और कंडीशन देखते हैं. अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है, ओके, तो एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ये हाफ सर्कमफ्रेंस है और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है. तो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो इसीलिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें एवरेज स्पीड कम हो जाए एवरेज वेलोसिटी से. तो एवरेज स्पीड इज नॉट लेस देन एवरेज वेलोसिटी. सो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया. अब देखते हैं ऑप्शन बी. इज इट पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच dv by dt मॉड्यूलस. सो dv by dt का मॉड्यूलस क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है. इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन है. ओके, इसका मतलब हो गया कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन है. बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. इसको ऐसे रीड करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. ओके, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है. तो मैंने इन्हीं दोनों चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओपन करिए, इसको ध्यान से समझिए कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन. अब मेरे को ये गिवन है कि dv बाई dt जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन. और यहां पे मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म है. अब ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या कि स्पीड किसी बॉडी की कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो? हाँ, हो सकती है. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले, यानी कि इधर भी 3 है स्पीड, इधर भी 3 है स्पीड, इधर भी 3 है स्पीड, कंटिन्यूसली 3 की स्पीड से घूम रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना. कहां पे एक्सेलरेशन? सेंटर डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. ओके, तो इसीलिए जब स्पीड जीरो नहीं है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं आप स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. ये कंडीशन पॉसिबल है. अब देखिए सी ऑप्शन. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल. अब किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है. इज इट पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन दैट इंटरवल? अब इस कंडीशन को समझिए. अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से ए पॉइंट ट्रेवल करता है, यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां पे आ जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. लेकिन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी थोड़ी जीरो है, क्योंकि वो चल रहा है, तो वेलोसिटी तो जीरो है ही नहीं इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉन जीरो है. तो यस, ये कंडीशन पॉसिबल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब देखिए डी ऑप्शन. एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन is zero in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in the time interval. तो एक पार्टिकल है जिसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है किसी टाइम इंटरवल में. अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, वापस नीचे आया, ओके बॉल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो, कभी जीरो हुई ना हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो एक पोजीशन से जाएगा तो घूम के वापस आएगा, तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और तभी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी. तो एक ना एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि जब वो टर्न कर रहा होगा तो उस इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी. तो
तो इसीलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाता है। थैंक यू।